हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आज आपके लिए क्विज क्लास 11 लेके आया हूँ, जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक पे बेस्ड है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है 10 क्वेश्चन MCQ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु सेड इट गेटिंग हार्डर टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन देन टू फ्रेम वन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा एल.डी. व्हाइट, दूसरा ऑप्शन है पीटर सेल्फ, तीसरा ऑप्शन है वुडरो विल्सन, फोर्थ ऑप्शन है हेनरी फेयोल। ठीक है, तो अब इसमें कहा गया है कि संविधान को चलाने से सही है कि संविधान के, ठीक है, कि उसका तुलना करना कठिन है। ठीक है, ये बोला गया था, किसके द्वारा बोला गया था ना। तो आपको इसका आंसर देखना है वुडरो विल्सन। ठीक है, तो वुडरो विल्सन ने इसके बारे में बात की। जब वुडरो विल्सन ने डायकोटोमी की बात करने लगे तो उसमें उन्होंने साइंस की बात जब उन्होंने की थी डायकोटोमी में, कि एक विज्ञान किस तरीके से महत्वपूर्ण होता है किसी भी सिद्धांत के लिए ना, तो उन्होंने इसकी बात की थी। ठीक है, तो संविधान को बनाना तो आसान होता है, लेकिन उसको चलाना कितना मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मार्च एंड साइमन रोट ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर। अब मार्च एंड साइमन ने ये बुक लिखी थी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कौन से साल में लिखी थी ना, तो आपको इसको बताना। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करने हैं ये सब, क्योंकि इन सब से कोई समझौता नहीं हो सकता, आपको इन्हें याद ही करना है, चाहे आप रट के याद करो, ट्रिक से याद करो, लेकिन इस सभी बुकों को किसने लिखी थी, क्या लिखी थी, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा कहता है, हु सेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द फोर्थ ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। अब लोक प्रशासन को चौथी शाखा किसने कहा था ना, तो पहला ऑप्शन हमारा है हर्बर्ट साइमन, दूसरा ऑप्शन है हेनरी फेयोल, तीसरा ऑप्शन हमारा है विलोबी, फोर्थ ऑप्शन हमारा है वुडरो विल्सन। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। इसको विलोबी ने बुक कहा था। जब हम डिक्टोमी की बात करते हैं और इसमें जब हमारे स्कोप की बात आती है, तो स्कोप में ही हमारा लास्ट पैरा यही कहता है। ठीक है, इसमें विलोबी कहते हैं कि लोक प्रशासन जो होता है वह सरकार की चौथी शाखा होता है। ठीक है, प्रशासन जो होता है सरकार का चौथी शाखा होता है, तो उन्होंने इसकी बात की थी। ठीक है, ये प्रशासन में सभी गतिविधियाँ आती हैं। ठीक है, तो लेकिन जो हमारा प्रशासन है वही इन सबको चलाता है, इसलिए वो सरकार की चौथी शाखा हो गई। तीन शाखा कौन कौन सी है, लेजिस्लेचर हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई ना, जुडिशरी हो गई, तो ये है। और चौथी शाखा इन्होंने लोक प्रशासन को कहा है। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज हम इस वीडियो में थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन और थोड़े वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो हमने अभी पीछे 10 यूनिट में जो हमने जिसकी तरफ हमने कवर नहीं किया था। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, हर क्वेश्चन को आप डीपली सर्च करिए, गूगल करिए, बुक पढ़िए। ठीक है, और उसको कवर करने की सही से कोशिश करिए, और आपका देखिएगा आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये नास्पा जो था, ठीक है, जो नास्पा था नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वे फाउंड कब हुआ था ना, तो नास्पा आया कब था, नास्पा था क्या, ये फाउंड कब हुआ था, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए आपको इसमें था कि जब हमारे स्टेजेस का लास्ट चरण चल रहा था, लास्ट स्टेज चल रहा था, तो उसमें लोक नीति वाला चरण आया था। ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी का जो चरण 1970 से, ठीक है, 1970 से आगे की तरफ जब मूव हुआ था, तो इसमें कुछ स्कॉलर्स थे, ठीक है, कि अब उन्होंने अब क्या करें। लास्ट में उनके पास ये है कि हम अपना एक एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है, जो हमारा पब्लिक पॉलिसी के लिए काम करेगा, पब्लिक एनालाइज के लिए काम करेगा, जो पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड होगा, हम उसकी तरफ जाते हैं। तो इन्होंने नास्पा का गठन किया। और नास्पा गठन कब किया, उन्होंने नास्पा का गठन किया था 1971 में। ठीक है, क्योंकि 1970 तक पब्लिक पॉलिसी की बात हुई थी, फिर 1970 से लेके आगे हमारा नास्पा गठन हुआ। फिर उसमें फिर कई सारी हमारी डिसिप्लिन उभर कर उसके बाद आई ना, तो उसको आपको पढ़ना है ध्यान से। फिफ्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हु रिकमेंडेड IIPA। अब जो न्यू दिल्ली में IIPA है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
उसको रिकमेंड किसने किया था। और इसमें दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो क्वेश्चन होगा उसको रिकमेंड किसने किया था, दूसरा ऑप्शन आगे उसको रिकमेंड किस ईयर में किया गया था, थर्ड ऑप्शन ये होगा कि IIPA रिकमेंड के बाद IIPA कब बना था। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर है PH एप्पलबाई ने। अब PH एप्पलबाई ने कब किया था, तो उन्होंने 1953 में किया था। ठीक है, तो बात आपको ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा कहता है जो मिनरो ब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसको चेयर किसने किया था ना। तो ये इसमें जो हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ी गड़बड़ी है, तो आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपको हिंदी ट्रांसलेट करके बोल ही रहा हूँ, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा। तो आप इस तरीके से देखिएगा। ठीक है, कि हु वॉज द चेयरमैन ऑफ मिनरो ब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन है वुड्रो विल्सन, दूसरा ऑप्शन है विलोबी, तीसरा ऑप्शन हमारे हैं ड्वाइट वाल्डो, फोर्थ ऑप्शन है जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। ठीक है, तो हमारा आंसर है ड्वाइट वाल्डो। ठीक है, तो आप मिनरो ब्रुक फर्स्ट, मिनरो ब्रुक सेकंड, मिनरो ब्रुक थर्ड, आपको तीनों काफ़ी अच्छे से पढ़ना है कि तीनों में क्या क्या उसके थीम थे, क्या क्या उसमें बदलाव आया, क्या क्या किस तरीके से चेंजेस आगे आते गए। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो 7th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द देम ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो NPA था उसका मुख्य विषय वस्तु क्या था, आपको इसको बताना है ना। तो पहला ऑप्शन है चेंज, दूसरा सोशल इक्विटी, तीसरा रेलिवेंस, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो बताइए आप सब, आंसर देख लेते हैं। हमारा आंसर है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, 8th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हु वॉज द नॉट द चेयरमैन ऑफ मिनरो ब्रुक कॉन्फ्रेंस थर्ड। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल सीधे सीधे क्वेश्चन NTA नहीं पूछ रहा है, वो घुमा करके क्वेश्चन पूछता है ना। तो आपको इनके चेयरमैन के नाम याद होने चाहिए, कब मिनरो ब्रुक स्टार्ट हुआ था याद होना चाहिए, और कौन सी यूनिवर्सिटी में मिनरो ब्रुक स्टार्ट हुआ था आपको ये भी याद होने चाहिए। ठीक है, तो और उसके मिनरो ब्रुक के क्या थीम थे आपको ये भी सही से पढ़ना होगा। ठीक है, तो जिससे होगा कि इस पर मिनरो ब्रुक पर कोई सा भी क्वेश्चन NTA पूछ ले तो आप हर तरीके से प्रिपेयर रहें। ठीक है, तो देख लेते हैं ड्वाइट वाल्डो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में ही पढ़ा था। ड्वाइट वाल्डो ने फर्स्ट की बात की थी तो ना, और फिर फ्रेडरिक्सन, विलोबी, हेनरी फ्योर, रोजमेरी ओलेरी। ठीक है, तो हम आंसर देखते हैं 1। ठीक है, 1 2 3 कौन नहीं था पूछ रहा है ना। तो ड्वाइट वाल्डो भी नहीं थे, ठीक है, और फ्रेडरिक्सन भी नहीं थे, और विलोबी भी नहीं थे ना। और हमारा जो रोजमेरी ओलेरी है ना, तो उन्होंने वो मिनरो ब्रुक थर्ड की चेयरमैन थी। और अगर एलिमिनेट आप क्वेश्चन करेंगे तो 5 तो करेक्ट है, तो 5G जिसमें है उसको आप हटा दीजिए। सेकंड में भी 5 है, थर्ड में 5 है, फोर्थ में 5 दिया हुआ है, तो इस तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा और आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, पहला ऑप्शन है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, चेस्टर बर्नार्ड, लोकस एंड फोकस, गोलम बिविस्की, रेंट सीकिंग, गार्डन ट्यूलॉक, मिनरो ब्रुक सेकंड, रोजमेरी ओलेरी। ये हमारे 2019 में दिसंबर में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस तरीके से। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान देना। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि मिनरो ब्रुक सेकंड और थर्ड की हमारी चेयरमैन थी और रोजमेरी ओलेरी थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, इस तरीके से आपका आंसर 4 हो जाए, क्योंकि लोकस एंड फोकस गोलम बिविस्की ने दिया था 1977 में। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव चेस्टर बर्नार्ड ने दिया था 1938 में, और हमारा जो रेंट सीकिंग की जो बात की थी उन्होंने उसकी बात की थी गार्डन ट्यूलॉक ने की थी। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखना। 10th क्वेश्चन तरफ, और हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ न्यू पब्लिक सर्विस अकॉर्डिंग टू डेनहार्ट एंड JB डेनहार्ट। ठीक है, तो ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे अपने क्विज में ऐड किया है कि इस पे ही आजकल क्वेश्चन इस न्यू पब्लिक अप्रोच ना, NPA, NPM, मिनरो ब्रुक, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने ज़्यादातर अपने जो हमारे 11 यूनिट जितनी आई है उसमें हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो हम पहला हमारा ऑप्शन देखते हैं, वैल्यू एंटरप्रेन्योरशिप एबव सिटीजनशिप।
दूसरा ऑप्शन है वैल्यू पीपल नॉट जस्ट प्रोडक्टिविटी, सर्व रेदर स्टीर, सर्व सिटीजन नॉट कंज्यूमर। ठीक है, अब इसका हिंदी वर्जन देख लीजिए। नागरिकता के ऊपर मूल्य उद्यमशीलता मूल्य। ठीक है, लोग न केवल उत्पादकता, सर्व रेदर स्टीर, नागरिक नहीं उपभोक्ता। ठीक है, तो अब आपको इसमें पब्लिक सर्विस से अप्रोच अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको इसमें बिल्कुल सही से ध्यान होगा। ठीक है, कि उसमें क्या कहता है, किसको सपोर्ट करता है पब्लिक सर्विस से अप्रोच, किसको सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हमारा है वैल्यू एंटरप्राइज अबव सिटीजनशिप। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैल्यू पीपल नॉट जस्ट प्रोडक्टिविटी। अब पीपल को तो, अब पीपल सर्विस अप्रोच है, पब्लिक सर्विस अप्रोच है, तो पीपल को तो वैल्यू देंगे ही, तो इस तरह के सेकंड तो होगा नहीं। सर्व रेदर स्टेट, अब सेवाएं ज़्यादा देंगे ना, तो ये भी है कि पब्लिक को सेवा ज़्यादा देंगे, तो थर्ड भी हमारा नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया। और देन फोर्थ ऑप्शन हो गया कि सर्व सिटीजन नॉट कंज्यूमर, तो सिटीजन को एज ए कंज्यूमर नहीं मानना है ना, उनको एज ए सिटीजन मानना है ना। तो अब इस तरीके से एलिमिनेट आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और आज का हमारा यही सेशन रहा। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। और 11th क्विज इसीलिए लेके आए कि कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजिंग आए। ठीक है, कि आप 11th क्विज लेके आइए, हमें एक क्विज और लेके आइए, तो लेके आए। और कल से हम प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की, सब इन सब की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।